Hello and welcome viewers. You are watching Pratishtha Public School official YouTube channel and I am your host Mukesh Parmar. Present with new topic, how to make sentence using how often, how many. So today we will discuss and practice over some sentences, okay, which will be made using how often or how many. So now let me start our discussion and start make sentence making सेशन. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज हियर. पहला सेंटेंस जो आपके लिए है वो है, पहले तो हम ये देखें कि जितने भी सेंटेंस है वो हाउ मेनी और हाउ ऑफन से ही बनेंगे. क्लियर? तो हाउ मेनी हाउ ऑफन को हम समझते हैं. हाउ मेनी और हाउ ऑफन जो होता है इसका मतलब होता है कितनी बार या कितना. ओके, तो कितनी बार और कितना अगर कोई सेंटेंस है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन है. तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं मेनली क्वेश्चन के ही सेंटेंस इसलिए बनाता हूँ कि आफ्टर लिसनिंग मी, ओके, एंड आफ्टर लर्निंग दिस कि हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू मेक क्वेश्चंस यूजिंग, ओके, यू शुड ट्राई टू मेक आंसर्स. आपको उस आंसर्स को बनाने की कोशिश करनी चाहिए. जैसे मैंने पूछा आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, तो आपका आंसर होगा कि मैं दिन में बिल्कुल चाय नहीं पीता हूँ या मैं दिन में 4 टाइम्स 5 टाइम्स चाय पीता हूँ. तो आप उसका आंसर जब इंग्लिश में बनाएंगे, फर्स्ट हम यहाँ पर इंग्लिश बनाते हैं, इसके बाद बताता हूँ कि हम इसके आंसर्स को कैसे बनाना है. ओके, आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं. ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे बनता है, कितनी बार. अब ये जो कितनी बार वर्ड है इसी को सबसे पहले लिखना है. कितनी बार, तो हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स. ओके, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन. तो इसके लिए तो हम लिख देंगे हाउ ऑफन. ओके, अब यहाँ देखें कि पहचान क्या है. ताहे तीहे मीन्स सिंपल प्रेजेंट, तो पीछे बनाना स्टार्ट करेंगे. हाउ ऑफन डू, और जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे यू. हाउ मेनी या हाउ ऑफन डू यू चाय पीने को टेक टी इन अ डे. हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे. हाउ ऑफन, और इसी के साथ हम क्वेश्चन लगाएंगे डू यू. हाउ ऑफन डू यू, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लेना, और हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ से पता चल गई, ठीक है, पता चल जाती है कि हमें डू और डस का यूज करना है. तो हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू, बाकी बनाना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे. हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे. हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे. और यहाँ पर टेक क्यों लिखा, चाय पीने के लिए टेक का यूज करते हैं. ओके, टेक. अब टेक वर्ड ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. तो फॉर मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट वी ऑफन यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट इफ वी गेट सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी हैव टू यूज ऑफ एज es or ies with the verb. So now next, okay, first how often do you, how often do you take tea in a day. अब दिन में, तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, if I have made a question for you, या if I asked a question to you, how often do you take tea in a day, how will you make answer of this question. तो देखो मेरा क्वेश्चन था सिंपल प्रेजेंट में, तो आप आंसर भी किस में दोगे, सिंपल प्रेजेंट में. मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी यूजुअली 2 or 3 टाइम्स इन अ डे. आई टेक टी यूजुअली 2 or 3 टाइम्स इन अ डे. क्लियर? या फिर मैं नहीं पीता हूं तो आई डोंट, ओके, यूजुअली टेक टी इन डे. ओके, आई डोंट टेक टी, मैं नहीं पीता हूं यूजुअली इन अ डे, दिन में. ना नेक्स्ट, आपने सिनेमा में कितनी बार मूवी देखी है मीन्स आ है ई है, परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट. तो कितनी बार. ओके, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ से पता चला कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज हैव. तो आपके साथ हमें किसकी बात, कौन सी, प्लूरल फॉर्म लेनी है. तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, और बाकी सेंटेंस पीछे से बनाना स्टार्ट कर देंगे. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट, तो हाउ मेनी, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या देनी, वो यहाँ से पता चलेगी, तो हैव यू. तो हाउ मेनी टाइम्स हैव और सब्जेक्ट यू वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल. क्लियर? नेक्स्ट,
आप सिनेमा हॉल में कितनी बार मूवी देखने जाते हैं? ओके, आप सिनेमा हॉल में सप्ताह में कितनी बार, अगर हम ऐसा भी लिखते हैं, आप सिनेमा हॉल में सप्ताह में, ओके वीक में, आप सिनेमा हॉल में वीक में ओके कितनी बार मूवी देखने जाते हैं? तो ता है तीये से पता चला कि ये डू डज से ही बनेगा। तो हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू गो, ओके हाउ ऑफन डू यू गो टू वॉच मूवी, ओके इन सिनेमा हॉल इन अ वीक? हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू गो टू, ओके go to watch movie, okay how often do you go to watch movie, okay in cinema hall in a week? या how often do you go to watch movie in a week in cinema hall, okay? लेकिन जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो हमें ये भी पता रहेगा कि how often do you go to cinema हॉल फॉर वॉचिंग मूवी इन अ वीक, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बट एज फर्स्ट अर्लियर स्टेज में आपको सिर्फ ये सीखना है कि सेंटेंस को आपको आपकी टंग पर आना चाहिए इंग्लिश में। हाउ ऑफन डू यू ओके गो टू वॉच मूवी इन अ वीक इन सिनेमा हॉल, या हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच मूवी इन अ वीक। क्लियर? तो मैंने पहले ही बोला था कि आप ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, और हम इसको ओके रेंडमली अरेंज कर सकते हैं। तो वी कैन अरेंज दिस ओके ऑब्जेक्ट वर्ड्स रेंडमली, ओके अकॉर्डिंग आवर कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ना आप ऑफिस से कितनी बार छुट्टी लेते हैं? आप ऑफिस से कितनी बार छुट्टी लेते हैं? तो हाउ ऑफन, वही ता है ती है पर फिनिश हुआ है, तो हाउ ऑफन डू, हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू ओके टेक ऑफ या टेक लीव, हाउ ऑफन डू यू टेक लीव, हाउ ऑफन डू यू टेक लीव फ्रॉम ऑफिस, हाउ ऑफन डू यू टेक लीव फ्रॉम ऑफिस, ओके। और टेक ऑफ का यूज भी हम कर सकते हैं, टेक ऑफ, फिर लीव लिखने की जरूरत नहीं है, टेक ऑफ फ्रॉम ऑफिस। हाउ ऑफन डू यू टेक ऑफ, मतलब कितनी बार आप ऑफिस से गायब रहते हो, या हाउ ऑफन कितनी बार के लिए हमें बस ये रखना है हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, मार्कर इज आउट ऑफ ऑर्डर, okay so remember this, there are 3 markers but none of them are working. Now how often do you take leaves from office, okay आपने इस महीने में कितनी बार बाहर खाना खाया है? आपने इस महीने में कितनी बार बाहर खाना खाया है? तो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, ओके खाया है, आ है ई है मतलब हैज है, तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ओके इटन फूड आउट, ओके या इटन आउट, इसका मतलब भी इटन आउट लिखकर बना सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू इटन आउट इन दिस मंथ, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू इटन आउट इन दिस मंथ, हाउ मेनी टाइम्स have you eaten out in this month? clear? वह कितना शॉपिंग जाती है? तो वह कितना शॉपिंग जाती है, हाउ ऑफन, सिंपल है, डू डज आएगा तो डज, हाउ ऑफन डज सी गो ओके टू शॉपिंग, हाउ ऑफन डज सी गो टू शॉपिंग, ओके हाउ ऑफन डज सी गो टू शॉपिंग। आप कितनी सौदेबाजी करते हो? आप कितनी सौदेबाजी करते हो? तो हाउ ऑफन, यहाँ से पता चलेगा डू, ओके। अब ये डू आ रहा है, हेज आ रहा है, हेव आ रहा है, इन सब चीजों को कैसे सीखें, कैसे पहचाने? हाउ डू वी नो अबाउट दैट कि वी हैव टू यूज ऑफ हैज, हैव और ओके व्हाटएवर वी यूज फॉर मेकिंग सेंटेंसेस,
How will you know about this? So for knowing this, you must watch all previous videos, okay, where I have identified recognition of these sentences, जहाँ पर इन सेंटेंस को मैंने आइडेंटिफाइड किया है कि कैसे किसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो को सर्च करके देखना चाहिए, ओके। आई हैव मेड ऑलरेडी अ प्लेलिस्ट फॉर यू फॉर योर कन्वीनियंस, ओके, बाय सर्चिंग। रूल्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट है, सेंटेंस के लिए अलग है, वोकेब के लिए अलग है, और अर्लियर, okay, and in our next video if I makes synonyms, antonyms, some grammatical parts, and okay, for the examination purpose, then I will make them, or okay, now उनको स्टोर करूंगा, I will install them, okay, by making playlist। तो आपको बहुत आसानी से वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको सर्च नहीं करना, बस प्लेलिस्ट में जाओ, उसको रीडिंग करके और वहां से आपको मिल जाएगा। तो आप कितनी सौदेबाजी करते हो? सिंपल ता है, ती है, सिंपल हो गया, डू ही आएगा। तो हाउ ऑफन डू यू बार्गेन, ओके, सौदेबाजी के लिए क्या लिखेंगे? बार्गेन, बार्गेनिंग, बार्गेन, ओके। हाउ ऑफन डू यू बार्गेन, हाउ ऑफन डू यू बार्गेन। आप इस साल कितनी बार बीमार हुए? ओके, आप इस साल कितनी बार बीमार हुए? तो हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। अब ए मतलब डिड, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू, बीमार होने के लिए गेट इल, बीमार पड़ना, ओके। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट इल, ओके, बीमार होना। तो यहाँ बीमार इल, लेकिन वो वर्ब नहीं है, इसलिए गेट इल। तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट इल दिस ईयर, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ से हम इसको तो अलग ही कर ले, इसको पहले ही बनाना है, तो हाउ मेनी टाइम्स, और हम यहाँ से पहचान मिल गई तो वो भी साथ लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डिड और यू, और इसके बाद बनाना पीछे से गेट इल दिस ईयर, क्लियर। आप कितनी बार डॉक्टर से मिलने गए? सेम, हाउ मेनी टाइम्स, ओके, डिड यू, क्योंकि ए सिंपल यहाँ पर भी डिड आएगा, तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू, ओके, हाउ मेनी टाइम्स डिड you see the doctor, how many times did you see the doctor, okay। अब यहाँ सी वर्ड का मतलब होता है देखना नहीं, हम बोलते हैं see you later, बाद में मिलते हैं, okay, see you again, दोबारा मिलेंगे, तो वो सी वर्ड मिलने के लिए भी यूज करते हैं। तो how many times did you see the doctor, okay, आपने कितनी बार डॉक्टर को दिखाया, सही मतलब ये है। आप कितनी बार मोबाइल घुमा चुके हो, ओके, चुके हो, वही हैज हैव। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव, ओके, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू। अब हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, अब पहचान यहां से लेंगे तो हमें पता चला हैव, तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू लॉस्ट मोबाइल, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू लॉस्ट मोबाइल, ओके। सो these sentences are in the form of questions, okay। First learn how to make questions, and by using this question you have to make your own answers, so that you learn, okay, you shall learn for making answers। अब उनको भी आप बहुत आसानी से सीखेंगे, you will learn easily making answers, okay, but first learn how to make questions। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे हैं। अब इन क्वेश्चंस को बनाना सीख करके आपको खुद से, ओके, यू विल मेक योर ओन आंसर्स, आप आपके खुद के आंसर बनाएंगे तो यू विल लर्न, तो आप इंग्लिश सीखेंगे। एंड ऑल्सो यू विल नो, और आपको पता चलेगा कि वेयर आई एम फेल इन ट्रबल, कहाँ पर मैं ट्रबल में पढ़ता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, ओके। सो कुछ और सेंटेंस के साथ विथ सम मोर सेंटेंसेस वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट video. Till then, thank you.